कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को तुम्हें अंदाजा नहीं कि मरीना से मिलने के लिए कितना बेचैन हूँ। उम्मीद करती हूँ इस बार आप कोई गलती नहीं करेंगे और उसे यहाँ से दूर ले जाएंगे। मैंने उससे कहा था कि मैं कल उसका इंतजार करूंगा। मैं आपके बताए हुए एड्रेस पे आया हूँ, लेकिन यहाँ पे मरीना का नाम और निशान नहीं। या तो तुम्हें भी गलत पता चला है या फिर मेरे साथ खेल रही है। जितना जानती थी बता दिया। इम्पोर्टेंट कॉल आने वाली थी। बहुत इम्पोर्टेंट है, बस एक बार वो काम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों दोबारा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। उनके लिए बस यही बेहतर है कि वो सब कुछ भुला के आगे बढ़ जाए और कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहती हूँ अल्बर्टो सब कुछ भूल कर अपना बच्चा अपना ले। और मैं ये चाहता हूँ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब अल्बर्टो को इसके पैदा होने से पहले इसकी फिक्र नहीं है तो इसके पैदा होने के बाद क्यों करेगा? अल्बर्टो का शक अंदर से दुखी कर रहा है तुम्हें बहुत, लेकिन वो खुद ये रिश्ता बनाना चाहता है, ये तो अच्छी बात है। हाँ मम्मा, क्या हम पहुँच गए हैं? मुझे फव्वारे की आवाज आ रही है। हाँ बेटा। अच्छा, क्या आपको अल्बर्टो नजर आ रहा है कहीं? नहीं नहीं? नहीं, लेकिन यहाँ करीब में एक आदमी कुछ बेच रहा है, उससे पूछ लेती हूँ। हाँ पूछे। मैं आती हूँ बेटा। जी मम्मा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, क्या हुआ? आपने यहाँ किसी लड़के को देखा है जो किसी का इंतजार कर रहा हो? वो लंबा नहीं। सा है, काले बाल हैं, थोड़ा स्मार्ट सा है, उसकी लंबी नाक है। नहीं मैडम, आप जिसका पूछ रही हैं मैंने ऐसे शख्स को नहीं देखा। अभी आप ही आई हैं, मेरे पास सुबह से कोई नहीं आया। अच्छा, आप ये पीनट कैंडी लेंगी? ये बहुत सस्ती नहीं है। अभी नहीं चाहिए, मेरे पास शुक्रिया। दूसरी भी है। नहीं, ये आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है। बेटा, चले आ जाए मम्मा। मरीना हो सकता है वो यहाँ आया हो, मगर हमारी तरह नहीं मम्मा, ये सच नहीं है, वो आना ही नहीं चाहता और हमें भी यहाँ नहीं आना चाहिए। तब चले यहाँ से। मरीना कह रही प्लीज हूँ ना, बेटा। चले मम्मा। अच्छा ठीक है, रिलैक्स 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 हो जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं मरीना और उसकी मॉम दामियाना से मिलने आया हूँ। वो तो कल रात ही यहाँ से चली गई। अच्छा, क्या जाने से पहले उन्होंने आपको एड्रेस दिया है कि किस जगह शिफ्ट हुए हैं वो? नहीं, कुछ नहीं बताया उन्होंने मुझे। दरअसल बात यह है, वो जब यहाँ से गई तब मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, वरना मैं आपको जरूर बता देती। ओके ठीक है, मैं समझ गया, शुक्रिया। हाँ ठीक है। पॉलिनो, तुम Good यहाँ morning. क्या कर रहे हो? कैसी है मिस अंगूस्टियस? देखकर आ अच्छा जाओ, लगा। अंदर आ जाओ। शुक्रिया। उम्मीद है मैंने आपको यहाँ आकर परेशान नहीं किया होगा। अरे मुझे बिल्कुल मिस्टर नहीं। लुइस से मिलना है। मिस्टर लुइस से? जी। क्या हुआ? गांव में तो सब ठीक है ना? नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। मैं बस यहाँ उनसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आया था, और तो कुछ नहीं है। वो स्टडी में बैठे हैं, तुम जाकर मिल सकते हो। बहुत शुक्रिया। मेरा मिस्टर बाल्दोमेरो से मिलना बहुत ज़रूरी है। दरअसल मैंने उनके कुछ टेस्ट करवाए थे और उनके रिजल्ट्स में एक खतरनाक बीमारी आई है, तो उनसे मिलकर मुझे उनको यही बताना है। ये बताइए उन्हें कौन सी बीमारी है? आखिर आप मुझसे ये किस किस्म के सवालात कर रहे हैं? मैं बस ये जानता हूँ वो इस शहर के किसी कब्रिस्तान में काम करते हैं। मेरा उनसे बात करना जरूरी है।
जरूरी होगा डॉक्टर, लेकिन मैं आपको कोई मालूमात नहीं दे सकता, इजाजत नहीं है मुझे। आप समझ नहीं रहे, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। ठीक है, तो फिर आपको ये फॉर्म भरना होगा, मैं इसे आगे भेज दूंगा। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अगर यही सब करना होता तो आपके ऑफिस आने का क्या फायदा? आपको ये सब मजाक लग रहा है? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, ये तो लाजमी है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे तो लगता था कि तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में काफी दिलचस्पी है, लेकिन फिर क्या हुआ? अपने प्रोजेक्ट को अचानक इस तरह बीच में क्यों छोड़ दिया? नहीं सर, मैंने प्रोजेक्ट को बीच में से नहीं छोड़ा है। आपको गलत फहमी हुई है, बल्कि फसल बिल्कुल तैयार है और अगर आप एवोकाडोस खाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। जल्दबाजी की जरूरत नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम सुपरवाइज करो प्रोजेक्ट। नहीं बॉस, मैंने आपसे कहा ना कि उसको सुपरविजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो तैयार है। एक्चुअली वो मैं कुछ और करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना जरूरी है और आपसे यही बात करने के लिए आया था मैं कि वो। एक मिनट, मैंने तुम्हें जॉब दी और इस तरह की मैच्योर जॉब को छोड़कर कौन जाता है? उस नौकरी के लिए तो मैं आपका एहसान बन रहूंगा, लेकिन बॉस बात यह है कि मैं हमेशा जमीनों पर काम नहीं कर सकता। आजकल के जितने भी यंगस्टर्स हैं तुम्हारी तरह बिल्कुल फ्यूचर पे फोकस्ड होते हैं इसी तरह। लेकिन मुझसे किसी ताउन की उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये नौकरी तुम खुद छोड़कर जा रहे हो। लेकिन मेरी बकाया। अरे तो इसके बारे में तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, हीरो बनने से पहले। दफा हो जाओ। तुम यहाँ कैसे? हो सकता है Sorry, उसे हॉस्पिटल sorry, में इमरजेंसी हो गई हो बेटा। नहीं मम्मा, वो नहीं आना चाहता था और कीजिएगा। हमें भी नहीं जाना चाहिए था वहाँ पर। मैं जानती हूँ अल्बर्टो कहता जरूर है कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसकी हरकतों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हकीकत में तो हम दोनों को शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, ना शादी होती और ना ये सब मसले। मम्मा मेरी बात सुने, अब प्लीज मुझसे अल्बर्टो की बात मत कीजिएगा। मैं उसे मरीना, बुलाकर अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, सब ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ अल्बर्टो, 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 हे हे, क्या हुआ? तुम यहाँ? तुम तो मैरिज सर्टिफिकेट सही करवाने जा रहे थे ना? मैं मरीना का इंतजार करता रहा, लेकिन नहीं आई वो। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस फ्लैट में वो रहते थे वो भी छोड़कर चले गए। इसका मतलब वो तुमसे ताल्लुक नहीं रखना चाहती? हाँ बिल्कुल, और शायद मुझे भी ये बात कबूल कर लेनी चाहिए कि ये शादी खत्म हो चुकी है। हे अल्बर्टो, 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 हे, क्या तुम मरीना के साथ सब कुछ सही करने की कोशिश नहीं करोगे? मैं जो कर सकता था मैंने वो सब किया, लेकिन वो मुझे समझने को तैयार ही नहीं है। नहीं, वो बदलना ही नहीं चाहती। अब उसके पीछे नहीं जाऊंगा। मैं ऐसे समझूंगा जैसे मैं कभी उससे मिला ही नहीं। अपनी यादों से वो सारे पल निकाल दूंगा जो हमने साथ गुजारे थे। मरीना, मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त अल्बर्टो पे बहुत गुस्सा है, मगर तुम अब भी बीवी हो उसकी। तुम्हारा बच्चा अब भी उसकी जिम्मेदारी है मुझे मरीना। ऑक्रांता के पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं और अल्बर्टो से भी कुछ नहीं चाहिए, और ना ही मुझे उसका प्यार चाहिए, बल्कि मैं चाहती हूँ कि वो कभी मेरे सामने ना आए। मरीना, तुम्हें अंदाजा क्या हो नहीं है कि गया? मॉम ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या करेंगे? रिलैक्स हो जाओ वेनेसा, मैं पॉलिनो हूँ, मुझे यहाँ पर सब जानते तो हैं। लेकिन यहाँ क्या करने आए थे? मैं एक्चुअली मिस्टर लुइस से मिलने के लिए आया था। बेवकूफ मत बनाओ मुझे, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें पता था ना? मुझे नहीं पता था। मुझे कैसे पता होगा? मैं तो मिस्टर लुइस से मिलने के लिए आया था, तो इत्तेफाक से तुमसे मुलाकात हो गई। तुम यहाँ आए क्यों हो? क्या पागल हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ और तुम्हें अंदाजा भी है। पोलिनो, तुम्हें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो ये सकता। पत्थर पे लकीर तो नहीं है ना? तुम मुझे बताओ कहाँ रहती हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूँगा। यहीं रहती हूँ मैं। यहाँ? हाँ, और मामा चाहती है मैं और अल्बर्टो करीब हो जाए। वेनेसा कहाँ पर है? क्या वो अपने बेडरूम में नहीं है? अगर वो वहाँ होती तो मैं तुमसे क्यों पूछती? हाँ, ऐसा है तो हो सकता है वो क्लब गई हो। अब क्योंकि उसने पढ़ाई छोड़ दी है तो वो अपना वहाँ ही पूरा टाइम बर्बाद करती है। तुम्हारा इस सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए अंगूस्टियस। और वो क्लब नहीं गई क्योंकि उसकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। हाँ, ये भी तो हो सकता है उसकी कोई दोस्त आई हो।
क्योंकि अब तो उसकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो उसके पास करने के लिए तो बहुत कुछ होगा ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अल्बर्टो को खुश रखने की कोशिश कर रही है। वो रोज जाकर मिलती है अल्बर्टो से। और 1 मिनट में से सुजैना, जरा इसको सुन कर देखिए। आप उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही हैं। तुम्हें लगता है मैं उसे जबरदस्ती अल्बर्टो के करीब जाने के लिए कह रही हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अल्बर्टो एक शादीशुदा इंसान है। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं जाकर खुद देख लेती हूँ कि वो कहाँ है। मामा का कहना है कि अल्बर्टो और मरीना की शादी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। तुम तो मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा पोलिना। तुम सिर्फ मेरी हो वेनेसा, और तुम्हें मेरी जरूरत है। तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे किडनैप करके ले जाओगे। मेरा यकीन करो, अभी अगर हम गांव में होते तो मैं तुम्हें किडनैप करके बहुत दूर कहीं ले जाता। really? हाँ, और हमें कोई ढूंढ भी नहीं पाता, समझी? ये मजाक नहीं है। अच्छा। शहर में सब कैसा रहा डॉक्टर? आपको कुछ पता चला? कुछ नहीं रामोना, कुछ नहीं। मैंने हर जगह कोशिश की मगर कुछ पता नहीं चला, और मुझे तो समझ नहीं आता कि हमारे पब्लिक ऑफिसेस आखिर क्यों इतने मसाइल खड़े कर देते हैं, जबकि आपको सिर्फ मालूमात चाहिए। ओह, आपको तो पता ही है ऐसे कामों में कितना इंतजार करना पड़ता है। इंतजार? मुझसे इंतजार नहीं होता रामोना, नहीं होता। मरीना के बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूं। उसके बिना नहीं रह सकता। मुझे उसके पास जाना है रामोना, क्योंकि मरीना को मेरी जरूरत है। अच्छा, अगर आपको पता चले कि ये बच्चा अल्बर्टो का है तो क्या फिर भी शादी करेंगे उससे? रामोना, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि मैं मरीना से बेहद मोहब्बत करता हूं। डॉक्टर, जिसे आप प्यार कह रहे हैं वो प्यार नहीं, जिद है। सिर्फ उसे पाने की जिद। वो कभी आपसे मोहब्बत नहीं करेगी। नहीं, तुम गलत कह रही हो। मरीना को बहुत जल्द इस शादी पे पछतावा होने लगेगा। मुझे उस तक पहुंचना है किसी भी तरह। वो सिर्फ मेरी है। उसे ढूंढेंगे कैसे? उसके दोस्त सब जानते हैं, लेकिन वो आपको बताएंगे तो नहीं। और अब तो आपकी मिस्टर लुइस से बात भी नहीं होती। हाँ, और आखिरी बार तो मेरे मुंह पे फोन काट दिया था उन्होंने। और वो औरत। कौन सी औरत? मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। इस घर में अब मेरे भरोसे के लायक कोई भी नहीं बचा। पहले आपके दोस्त बनने का नाटक करते हैं, और फिर जब मदद मांगो तो मुकर जाते हैं। कहाँ गई थी तुम वेनेसा? दरअसल मेरी दोस्त को कुछ ड्रेसेस चाहिए थे, तो वही देने के लिए गई थी। अपनी दोस्त को अंदर क्यों नहीं बुलाया तुमने? जल्दी में थी। मैं अपनी किट लेकर आती हूँ, मुझे क्लब जाना है। मेरे ख्याल में उसने इतने साल काम किया है, तुम्हें उसको कुछ तो पैसे देने चाहिए थे। कुछ नहीं दूंगा मैं उसे। ये नौकरी वो खुद छोड़कर जा रहा है, मैंने नहीं निकाला उसे। हाँ ठीक है, लेकिन मदद तो कर सकते थे। तुम्हें मेरे चेहरे पर क्या नजर आता है? हाँ, नॉनसेंस लिखा है। नहीं लिखा ना। ये जो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा है, ये उस तरह से नहीं जैसे तुम चाहती हो वेलफेयर इदारा बन जाए। ये तुम कह रहे हो, जिसे सब कुछ अपने दादा से प्लेट में रखकर विरसे में मिला था? तो क्या मैंने कोई मेहनत नहीं की बिजनेस के लिए? और शायद तुमने तो कुछ नहीं देखा मैंने क्या कुछ किया। देखा है, लेकिन मेहनत तो वो भी कर रहा था। उसका नहीं तो मार्गरीटो का ख्याल करो। तुम्हें लगता है वो ये सब कुछ डिजर्व करता है क्या? प्रूडेंशिया, मैं समझ सकता हूँ कि ये तुम्हारी सोच नहीं। जिनके साथ वक्त गुजरता है इंसान बिल्कुल वैसे ही सोचने लगता है, क्योंकि तुम दमियाना और उसकी अंधी बेटी के साथ बहुत रहती हो, तो वैसे ही सोचने का ढंग है तुम्हारा। लंच पे जा रहा हूँ, देर से आऊंगा। अल्बर्टो और उस अंधी की मुलाकात कैसी रही, कुछ पता है तुम्हें? नहीं। तो तुम्हें उसने कुछ नहीं बताया कि वो उससे मिलने गया था या वो आगे क्या करेगा? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि अभी भी उनके दरमियान उस बच्चे को लेकर तनाव है जो डॉक्टर अजारो का है। आपको कैसे पता कि वो बच्चा किसका है? मुझे इस बात का यकीन है, और उस अंधी को भी मालूम है। इसी वजह से वो डीएनए टेस्ट नहीं करवा रही है। बस करें मामा, आप उसकी जान छोड़ दें। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वही तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। ओके, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय।
डॉक्टर सुटेरो से भी राब्ता नहीं हो रहा। आप एक काम करें, बेड नंबर 4 के पेशेंट को देख लें। उसका फीवर कम नहीं हो रहा तो हमें उसे हाइड्रेटेड रखना होगा। जी Okay? जी ठीक है डॉक्टर। थैंक यू। आप बहुत अच्छे हैं। एक्सक्यूज मी, एक कोई बात नहीं, रिसीव कर लीजिए। जी बोले मामा। मेरी जान, मैंने ये पूछने के लिए कॉल की है कि क्या वैलेडी ब्रावो के कोर्ट हाउस में सब मसाइल हल हो गए? मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ मामा, और मरीना मुझसे मिलने नहीं आई। क्या मतलब नहीं आई? मुझे अंदाज़ा हो गया है मामा कि मरीना को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है हमारी शादी में, और सच ये है कि मरीना मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है। मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो। नहीं मामा, मुझे भी ऐसा ही लगता था, इसलिए मैं उससे मिलने उसके घर गया, लेकिन पता चला कि वो जा चुकी है। जा चुकी है? मरीना वो घर छोड़कर जा चुकी है मामा, किसी को कुछ भी बताए बगैर। नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। मामा, मरीना को मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, और ना ही हमारी फैमिली से। उसने अपना फैसला कर लिया है मामा, और मैं अपना फैसला करूंगा। कानूनन अब मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। अल्बर्टो, तुम जज्बाती हो रहे हो। ये बात अब ख़त्म हो चुकी है मामा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अब मुझे फोर्स मत कीजिएगा। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं हॉस्पिटल में बहुत बिजी हूँ मामा। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया प्रूडेंशिया? तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अल्बर्टो को जाके मनाऊं, कि वो जाके उस अंधी लड़की को मनाए? अगर उन्होंने अलग रहने का फैसला कर लिया है तो ये उसकी मर्जी। और देखो, मुझे अभी करने के लिए बहुत से काम हैं। खत्म ही नहीं होते इन औरतों के झंझट। हाँ, क्या है? हाँ ठीक है, भेजो। हाँ, आओ सुसु। माफ करना, मैं इस तरह से ऑफिस आ गई क्योंकि मैं तुम्हारे घर आने का इंतजार नहीं कर सकती थी। खैरियत? ऐसी क्या बात है? घर में बहुत कुछ हो रहा है जो तुम्हें बताना जरूरी है मेरे लिए। मैं वेनेसा से बात कर रही थी कि अल्बर्टो मरीना की वजह से कितना परेशान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मरीना ने डॉक्टर के साथ रहने का फैसला कर लिया हो ताकि वो उस बच्चे की जिम्मेदारी ले? मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की करना क्या चाह रही है आखिर। अभी फोन पर प्रूडेंशिया मुझे यही बता रही थी कि वो लड़की साथ रहना नहीं चाहती, और वो चाह रही है कि मैं हैंडल करूं इस सारे मामले को। ये कहा उसने? हालांकि अल्बर्टो ने आज उसे सुबह मैरिज ऑफिस बुलवाया था ताकि मैरिज सर्टिफिकेट का काम हो सके, लेकिन नहीं, उसने तो आना ही नहीं था। और अभी सिचुएशन यहीं पे खत्म नहीं हुई है। अच्छा? और सुनो, जहां वो अंधी लड़की रह रही थी उसने वो कमरा खाली कर दिया और बगैर बताए कहीं चली गई है। सब मुझे ईगोइस्टिक समझते थे। अब ये सब सिचुएशन देखकर समझ आ रहा है कि ईगो किसमें सबसे। अच्छा खैर छोड़ो, अगर वो खुद चाहती है कि वो अपने बच्चे को महरूमी वाली जिंदगी दे तो हम क्या कर सकते हैं? तुम फिक्र मत करो, अल्बर्टो को भी समझ आ गया होगा और वो अपना फैसला नहीं बदलेगा, और ये साबित होगा कि वो क्रांजा है। हाँ, उम्मीद तो यही है लोएस। वैसे देखा जाए तो ये खबर वेनेसा के लिए तो बहुत अच्छी है। रिलैक्स हो जाओ सुसैना, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्बर्टो को थोड़ा सा टाइम तो देना होगा ना इससे निकलने के लिए। नहीं लोएस, मैं कुछ ज्यादा नहीं सोच रही। हाँ, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद हमारे बच्चों के पास एक और मौका जरूर होगा कि वो दोबारा से एक हो जाएं। देखो सुसैना, मैं नहीं समझता कि वो इस हादसे के बाद फौरन शादी के बारे में कुछ सोचेगा। हाँ, और इसीलिए तो कह रही हूँ कि क्या इस वक्त वेनेसा से बेहतर उसे कोई और सहारा दे सकता है?